हेलो एवरीवन, दिस इज शाहब लदी हेयर। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक लेके आया हूँ वो मैं आज आपको बेसिक टैंक रिपेयर लीकेज का तरीका सिखाऊंगा कि उसको कैसे रिपेयर करते हैं। ये मेरे पास है आज GS500 और GS500 का बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि इसकी बेस जो है वो रस्टी हो जाती है और कोरोजन के बाद बीच में लीकेज शुरू हो जाती है। तो वैसे तो उसके बहुत एडवांस लेवल के रिपेयर होते हैं, उसके अंदर हम इसके अंदर पैचिंग करते हैं, उसके अंदर इनर कोटिंग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो कि मेरी बाइक के अंदर हुआ था। लेकिन वो एक बहुत महंगा रिपेयर है। इस रिपेयर के अंदर हम एक बेसिक लेवल की सिर्फ और सिर्फ हम लीकेज रोकने की कोशिश करेंगे। वो कैसे किया जा सकता है, वो किसी मोटरसाइकिल में किया जा सकता है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। इस रिपेयर में जो आपको बेसिक टूल की ज़रूरत होगी वो एक काविये की, एक ये जो वॉशरूम क्लीनर होता है, एक आम तेज़ाब, वो एक ब्रास शीट की तार की और फ्लक्स, और में भी आपको डिपॉक्सी की ज़रूरत पड़े जो कि पैचिंग की हो। टैंक का सबसे पहले आप लोगों ने विजुअल इंस्पेक्शन करनी है। टैंक अगर रिपेयरेबल है तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये टैंक पहले से रिपेयर हो चुका है, इसके ऊपर पीस लगा हुआ है, ये किसी हद तक रिपेयरेबल है। अदरवाइज़ हम इसको किस तरह चेक कर सकते हैं कि हम किसी भी तेज़ चीज़ को लेके टैंकी की बेस पे हल्की हल्की इस तरह पिंच करके देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। अगर तो वो वहाँ से खाली हो रहा है, गली हुई है, तो वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ जान है अभी, तो हम इसको इसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। ऑल दो कि ये बहुत वीक हो चुकी है पहले भी। तो रस्ट है वो मोटा मोटा सरफेस से निकालेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले अपने मास्क पहन लेना है, और जो तेज़ाब है उसको पानी में आपने 50-50 की रेशो से पानी और तेज़ाब को आपस में मिक्स कर लेना है, और उसके थ्रू मैं इसकी लाइट सी क्लीनिंग करूँगा। इस एरिया पे मैंने लगा के इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, और छोड़ के मैंने एक दफ़ा इसको साफ़ करना है, और हल्का सा फिर मैं इसको रेग मार से रफ करूँगा। अब रेग मार के रगड़ने के बाद ये सारे मैंने इसको होल्स को सामने लेके आना है। मार्कर से मैं इनके निशान लगा लूँगा। अब मैं इसको फ्लक्स लगानी है। ये बड़ा पैच है जो कि वीक है, इसके ऊपर मैं इस ब्रास शीट का पीस लगाऊंगा। इसके ऊपर इस ब्रास शीट को आपने पहले टेंट कर लेना है। इसको इसी तरह मैं फ्लक्स लगाऊंगा। पहले फ्लक्स लगा के इसको हीट करें इसी तरह। ये अब मैंने इसको टेंट कर लिया। टेंट करके मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, इस चीज़ से साथ में इसको सपोर्ट दे दूँगा, सब कर दूँगा, इसको पक्का कर दूँगा। ये देखें, ये वाला मैंने हिस्सा, ये शीट यहाँ पे लगाई थी और उसको मैंने टेंट करके बंद कर दिया। कोई थोड़ा सा और बड़ा पैच हो जाए और आपके पास काविये का भी सिस्टम नहीं है, तो फिर हम मैजिक का यूज़ करेंगे और उसके बड़े बड़े पैच लगा सकते हैं। ये था बड़ा पैच, मैंने इसको कवरिंग का लगाया। जो अब ये जाके इसकी लीकेज बंद हो गई है, और अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा और सारी लीकेज ओवरऑल चेक करूँगा कि कहीं और से तो लीक नहीं कर।